8 क्लास के सभी छात्र छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण के क्लास में बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सबसे पहले तो हमको ये अनुभव बताइए कि शनिवार जो सुरक्षित शनिवार हम लोग मनाते हैं और उसमें किताब कॉपी से बाहर निकल कर अपने आसपास के परिवेश की जो जानकारी हम लोग दे रहे हैं और आप लोग जो सीख रहे हैं, क्या ये अच्छा लग रहा है? मतलब ये कार्यक्रम क्या है कि पाठ्य पुस्तक के पढ़ाई के साथ साथ अपने आसपास के परिवेश को जानना और हम लोगों की इच्छा है कि आपके मन की भावना को समझना, जानना, उसके अनुरूप आपका सर्वांगीण विकास करना। तो उसी के तहत आज सुरक्षित शनिवार बैकलेस डे में ये तीसरी घंटी में कार्यक्रम था पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण समझते हैं? पर्यावरण किसको कहते हैं? हमारे आसपास की जो सारी वस्तुएं हैं ये सब अर्थात हमारे आसपास जो सजीव और निर्जीव जितने भी पदार्थ हैं वो सब क्या है? और उसको अगर हम सुरक्षित रखते हैं, संरक्षित रखते हैं, अपने आवश्यकताओं को सीमित कर अगर उसका हम सदुपयोग करते हैं तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहता है और मनुष्य, जीव, जल, हवा, मिट्टी ये सब ज़्यादा दिन तक संरक्षित होगा तो आने वाला जो हमारा पीढ़ी है उसका भी जीवन आनंद पूर्वक समय से कटेगा और उसका भी जीवन सुखमय होगा। जैसे अभी हम लोग बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास होगा, इसका एकदम सीधा समझ में आ रहा है कि पेड़ पौधों की संख्या घट रही है, शहरीकरण हो रहा है, पक्के पक्के मकान बन रहे हैं और पहले हम लोगों के गांव में क्या होता था, मिट्टी का घर होता था, फूस का घर होता था, उसमें बहुत आनंद से सुकून से हम लोग रहते थे ना। तो अभी समय के हिसाब से शहरीकरण बढ़ रहा है तो पर्यावरण हमारा दूषित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दूषित हो रहा है। तो आपके जैसे देखिए यहाँ पर हम दिखाने का प्रयास किए हैं कि ये हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी में क्या क्या है, तो पहाड़ भी है, कंकड़ पत्थर भी है, पक्षी भी है, जानवर भी है, नदी भी है, उसके बाद पेड़ भी है और बादल भी दिख रहा है, मनुष्य भी दिख रहा है, कल कारखाना भी दिख रहा है। ये करीब करीब पर्यावरण के सारे वस्तुओं को दिखाने का हमने क्या किया है, एक प्रयास किया है। अब जैसे मान लीजिए मनुष्य, पेड़ पौधा, पक्षी, पशु, छोटे जीव, ये सभी सजीव हैं, ये भी पर्यावरण के साथी है ना। उसके बाद इधर हमने पानी दिया है, हवा दिया है, मिट्टी पत्थर है और सूर्य का प्रकाश है, ये भी हमारा निर्जीव घटक है। क्या है ये भी पर्यावरण का साथी है। मतलब ये पानी, हवा, मिट्टी, पत्थर, सूर्य प्रकाश, छोटे जीव, पशु, पक्षी, पेड़ पौधा, मनुष्य, ये सब मिलकर एक संतुलित पर्यावरण का निर्माण किए हुए हैं और जिसमें हमारा जीवन, मनुष्य मतलब हम लोगों का जीवन सुरक्षित है। तो क्या हम जिंदा रहने के लिए सबको अगर समाप्त कर देंगे तो क्या जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते। चलिए बहुत अच्छा। तो इसमें पर्यावरण शहरी जो ग्रुप है तो उसमें एक एक करके आप लोग आइए। तो पर्यावरण का जो हमारा प्रभावित हो रहा है, जिससे हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है, हमारा जीवन जीना दुर्लभ होता जा रहा है, तो उसमें जो पर्यावरण शैली है एक एक करके आइए, अपना बताइए तो कौन सा ऐसा कारक है जिससे हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है। वनों की कटाई, खेती, घर और कारखानों बनाने के लिए पेड़ पौधे काटते हैं और वन जीवों का मृत्यु हो रहा है। मतलब कारखाना लग रहा है, पेड़ पौधा कट रहा है तो उससे जो जंगल में जीव रहते हैं उसका जीवन सुरक्षित नहीं हो रहा है। इससे पर्यावरण हमारा क्या हो रहा है? दूषित हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा अपना नाम बताइए। मैं जिज्ञासा कुमारी क्लास 8 की छात्रा आप सबों के बीच जीवाश्म ईंधन के जलाने के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। गाड़ी कारखाना में जो जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम कोयला जलाया जाता है, इससे हमारा वायु प्रदूषित होता है और हम लोग
हानिकारक गैस जो वातावरण में जा रहा है। हाँ। पर्यावरण हमारा क्या हो रहा है? जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोल, खनिज पदार्थ जो निकालते हैं और उसको हम जला रहे हैं, तो हमारा वातावरण क्या हो रहा है? बहुत अच्छा। चलिए नाम बताइए इस पर। मेरा नाम नीलम कुमारी है। मैं जल और वायु के बारे में बताऊंगा। जल प्रदूषण से जैसे नदियों और तालाब में प्लास्टिक कूड़ा कचरा फेंक देते जल प्रदूषण हो जाते हैं, प्रदूषित हो जाते हैं। और वायु प्रदूषण जैसे कारखानों और बड़े बड़े फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है, आज जल में क्या होता है, हम लोग गांव घर में रहने वाले लोग हैं, पर जितना जानवर होता है सबको ले जाके पानी में बैठा देते हैं। आज गाँव का सारा कचरा कहाँ ले जा रहे हैं? पानी में। तो पानी का जीव जंतु को स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, उसका जीवन दुर्लभ हो रहा है, तो हमारा जल और हवा क्या हो रहा है? बहुत अच्छा। चलिए आइए आगे। प्लास्टिक और कचरा, चलिए बताइए। प्लास्टिक का अधिक उपयोग हो रहा है और कचरा को कहीं भी फेंका जा रहा है और प्लास्टिक और कचरा जमीन के अंदर जल्दी सड़ता और गलता नहीं, इससे भूमि प्रदूषित होती है। मिट्टी प्रदूषण के बारे में ये जानकारी दे दी कि अभी हम लोग प्लास्टिक का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, झोला में, बैग में, कोई सामान दुकान से खरीदते हैं प्लास्टिक के ले आते हैं, और कचरा भी हम लोग जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, तो कचरा में प्लास्टिक जाता है, पानी पी के बोतल फेंक देते हैं, तो ये सब क्या होता है कि मिट्टी में सड़ता गलता नहीं है। वही बात ये बच्ची बता रही है, अर्थात हमारा मिट्टी प्रदूषित हो रहा है। चलिए बहुत बहुत थैंक यू। भूजल और अत्यधिक दोहन के बारे में बताऊंगा। भूजल का दोहन, हाँ बताइए। खेत और उद्योगों के लिए जमीन के नीचे से पानी निकलने पर मतलब जल स्तर पृथ्वी के अंदर घट रहा है, मतलब मिट्टी के अंदर से भूजल, भू मतलब पृथ्वी के अंदर से जो हम लोग बहुत ज़्यादा पटवन सिंचाई का काम कर रहे हैं, बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगा लिया है, पानी निकाल रहे हैं, तो हमारे पृथ्वी में जल का स्तर क्या हो रहा है? घट रहा है। जब पृथ्वी के अंदर जल का स्तर घटेगा तो पृथ्वी के ऊपर जो बिना लगाए हुए पेड़ पौधा उग जाता है वो मर जाएगा, हमारा पर्यावरण क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। बहुत अच्छा। चलिए तेजी से पक्का मकान और सड़क बनने में प्रकृति गर्मी की कमी हो रही है, जिससे हमें अब गर्मी और अत्यधिक बढ़ रही है, पर्यावरण दूषित हो रही है। वाह, ये बता रही है कि शहरीकरण जो हो रहा है, तो पेड़ पौधा कट रहा है, मिट्टी पर सड़क बन रहा है, पक्का सड़क बन रहा है, पक्का घर बन रहा है, तो इससे हमारा पर्यावरण क्या हो रहा है? बहुत बहुत अच्छा। चलिए और कोई है? चलिए आइए। क्या बताइए, हमने ध्यान किस बोले? जोर से बोलो। जमीन के अंदर से खुदाई करके कोयला, पेट्रोल इत्यादि पदार्थों को निकाला जाता है। यदि हम मतलब खनन का कार्य, खनन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इससे क्या होगा कि उसके अंदर से पेट्रोलियम है, कोयला है, अवरक है, सोना है, चांदी है, सब हम लोग निकाल रहे हैं मिट्टी के अंदर से। तो ज़्यादा अगर हम लोग खनन का कार्य करेंगे, उस पर निर्भर हो जाएंगे, तो क्या होगा? हमारा मिट्टी प्रदूषित हो रहा है, हमारा वातावरण क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है। चलिए बहुत अच्छा, खनन पर हो रहा है। और कोई है पर्यावरण से है? आइए। मेरा नाम है कुमारी, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैं आज अत्यधिक मछली पकड़ने के बारे में बता रही हूँ। अच्छा, हाँ मछली। समुद्रों से अत्यधिक मछली पकड़ने पर हमारा जलीय संतुलन गिरता है। मतलब मछली बहुत ज़्यादा भी हमको जल के अंदर से नहीं निकालना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा मछली हम निकाल लेंगे तो मछली क्या है ना कि जल के जो कीड़ा मकोड़ा छोटा छोटा होता है उसको खा के जल को शुद्ध करता है, और ज़्यादा मछली हम अगर निकाल लेंगे तो जल हमारा क्या हो जाएगा? प्रदूषित हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा भाई, बहुत छोटी बात बताइए। चलिए
तेजी से बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस समझ रहे हैं, देखिए ये क्या कहना चाह रही है, इन्होंने कही है कि पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है तो वातावरण में पेड़ पौधा कट रहा है, मिट्टी क्षय हो रहा है, पानी दूषित हो रहा है, तो हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इससे हमारा जो ग्रीन हाउस है, हम लोगों के ऊपर जो एक आवरण है जो पृथ्वी से परावैंगिक किरणें आती है उसको रोकता है, वो आवरण हमारा क्षतिग्रस्त होते जा रहा है। अगर वो आवरण क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो परावैंगिक किरण पृथ्वी पर आएगा और हम लोगों को तरह तरह की बीमारी हो जाएगी और पर्यावरण में पेड़ पौधे बहुत कम उगने लगेंगे, हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। और कोई है पर्यावरण से? आइए। मैं सोनी कुमारी कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। पर्यावरण को प्रभावित करने वाले रासायनिक खेती के बारे में बताना चाहती हूँ। रासायनिक खेती, खेतों में ज़्यादा मात्रा में रासायनिक खाद डालना, जैसे यूरिया, DAP इत्यादि सबको डालने से खेत में जो मिट्टी होती है और पानी, इन दोनों की गुणवत्ता खराब हो जाती है और जब वो फसल तैयार होकर खाने लायक पदार्थ बन जाता है तो उसके फसल को खाने के साथ साथ उस फसल को में जो खाद डालते थे वो भी हमारे अंदर जा रहा है। बहुत अच्छा बात। इन्होंने बताया है कि आप रासायनिक खाद का प्रयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, है ना, जिससे फसल का उत्पादन तो बढ़ रहा है लेकिन मिट्टी हमारा क्या हो रहा है, बंजर होते जा रहा है। बहुत ज़्यादा रासायनिक खाद का प्रयोग कीजिएगा तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति घट जाएगी और उस रासायनिक खाद का कुप्रभाव भी हम लोगों को पड़ रहा है। अभी देखिएगा गांव घर में, शहर बाजार में सब्जी के ऊपर कीटनाशक दवाई छिड़क देता है, तुरंत मार्केट में लाता है, हम लोग खरीदते हैं और घर में बनाते हैं, खाते हैं, तो हम लोग भी तरह तरह के बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। मतलब हम लोगों को मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक खाद का प्रयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इस बातों की तरफ इनका ध्यान दिया गया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से देखिए ये जो कार्डबोर्ड पर बनाया गया था, वनों की कटाई, जीवाश्म ईंधन, वायु और जल प्रदूषण, प्लास्टिक और कचरा, भूजल का अत्यधिक दोहन, शहरीकरण, खनन, अत्यधिक मछली पकड़ना, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन और रासायनिक खेती, ये 10 बिंदु को ये पर्यावरण शहरी ने चिन्हित किया और सभी बच्चों के बीच में इसको शेयर किया, है ना। अब हम लोग पर्यावरण को बचाने का क्या क्या उपाय है ये पर्यावरण दोस्त लोग समझाएंगे। आइए। जैसा कि हम जानते हैं कि बढ़ती जनसंख्या के साथ प्लास्टिक की उपयोगिता बढ़ रही है और पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है क्योंकि ये मिट्टी में कंपोस्ट नहीं होता है। तो हम लोग कुछ उपाय यह भी कर सकते हैं कि प्लास्टिक का यूज़ कम करें और ऐसे प्लास्टिक खरीदें जो रिसाइकल होने योग्य हो और इसमें 3R नियम भी अपनाए जा सकते हैं। 3R का नियम, 3R का नियम क्या है? पहला R का मतलब होता है रीयूज, दूसरा R का मतलब होता है रिड्यूस और 3R है। हाँ, 3R का मतलब, पहला R का मतलब क्या हो गया, लिखिए यहाँ, चलिए लिखिए। पहला R का मतलब रीयूज, चलिए ठीक है। और दूसरा R का मतलब होता है रिड्यूस और तीसरा रिसाइकिल, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, मतलब 3R का प्रयोग करने से आपका पर्यावरण सुरक्षित होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दूसरा पर्यावरण मित्र। मेरा नाम विपिन कुमार कलास है। मैं ग्रीन ट्रेवल के बारे में बताने जा रहा हूँ। कहीं छोटी यात्रा के लिए पैदल या साइकिल का उपयोग करना चाहिए। लंबी यात्रा के लिए बस या ट्रेन जैसी सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। मतलब इनके द्वारा कहा जा रहा है कि छोटी दूरी पर आप जो है पैदल चलिए, थोड़ा सा उससे लंबा दूरी सफर करना है तो साइकिल से चलिए, अब बात बाकी जो है मेट्रो और ट्रेन से चलिए। मतलब गाड़ी घोड़ा 2 व्हीलर 4 व्हीलर का प्रयोग हम लोग नहीं करें, कम करें, इससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं जैविक खेती और खाद के बारे में बताऊँ। मैं जैविक कृषि और जैविक खाद का मतलब है कि हमें कृषि कार्य करने में
हरे मकीली कचरा सब्जियों फलों के छिलके एवं गोबर जो जानवर से अपशिष्ट से प्राप्त होते हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमारा मिट्टी एवं जल दोनों सुरक्षित रहेगा और जलीय जीवन। चलिए बहुत अच्छा, मतलब कंपोस्ट बनाना है और खेत में उसका उपयोग करना है। जो गीला कचरा है उसको एक जगह जमा कीजिए, उसको कंपोस्ट बनाइए, और जानवरों का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको भी जमा कीजिए और उसको जो है आप कंपोस्ट बना के खेत में क्या कीजिए, उसको डालिए। इससे क्या होगा कि आपका मिट्टी भी सुरक्षित होगा, फसल का उत्पादन भी अच्छा होगा और उससे जो हम फल फूल खाएंगे हमारे स्वास्थ्य को भी बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। चलिए कागज बनाने के लिए पेड़ काटते हैं, इससे पर्यावरण की क्षति होती है, इसलिए डिजिटल माध्यम का अधिक उपयोग करें, और कागज के दोनों तरफ रोल करने के लिए अखबार का प्रयोग करें। इससे मतलब कागज जो है ये कह रहा है कि कागज का सही आप उपयोग कीजिए, रफ कागज में अखबार का उपयोग कीजिए, रफ कागज में, और डिजिटल प्लेटफॉर्म का पढ़ने लिखने में प्रयोग करें, इससे कागज बचेगा। तो कागज क्यों बचेगा? कागज बचेगा तो क्या लाभ होगा? क्या पर्यावरण ऐसा कौन चीज है जो कागज के बचने से बढ़ जाए? पेड़ पौधा, क्योंकि पेड़ के कटाई से कागज बनता है, तो कागज कम खपत करेंगे तो पेड़ की कटाई बहुत अच्छा। चलो मैं कैलाश कुमार वर्ग 8वीं का छात्र हूँ। मैं जागरूकता के बढ़ाने के बारे में। कौन चीज के बारे में? जागरूकता बढ़ाए। हाँ, कैसे बढ़ेगा जागरूकता? घर में पेड़ पौधे लगाने के लिए अपने से पेड़ पौधे लगाएंगे, दोस्तों को भी कहेंगे लगाने के लिए, इससे हमारे पर्यावरण मतलब पर्यावरण का ये जागरूकता फैलाने का काम ये करेंगे। कैलाश जी क्या करेंगे? जागरूकता, मतलब खुद पेड़ लगाएंगे, अपने दोस्तों से भी पेड़ लगवाएंगे, गांव घर में भी सबको कहेंगे कि पेड़ लगाएंगे जीवन बचाइए। क्या कहिएगा? पेड़ लगाइए जीवन बचाइए। बहुत अच्छा काम है, खुद अच्छा कीजिए, दूसरे को करने कहिए। आप अच्छा काम करेंगे तब ना दूसरे को कहेंगे। आप पेड़ काटेंगे और दूसरे को कहेंगे पेड़ लगाइए, पहले आपको लगाना होगा तब दूसरे को कहना होगा। क्या सही बात है? चलिए बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अब ऐसा है कि आप लोग ने जो पर्यावरण के कारक को ढूंढा, ये 10 बिंदु जिससे हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है, और ये 5 बिंदु अभी जो पर्यावरण मित्र बताए हैं, और सबों ने बहुत अच्छा प्रस्तुति किया है। इसके लिए आप सभी पर्यावरण सहेली, पर्यावरण दोस्त को बहुत बहुत थैंक्स। और चलिए सभी पर्यावरण दोस्त और सहेली एक बार आइए फोटो ले लेते हैं। विपिन, अच्छा, इससे क्या लाभ होता है और क्या लाभ होता है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोज करते हो? अच्छा, गमले की भी तराई करते हो? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और कैसे हमारा वातावरण साफ होता है या फिर हमारे लिए कैसे लाभदायक बताइए। सर ये सपाटों का पेड़ है, ये इसका पत्ती है। हाँ, ये प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं। कैसे करता है प्रकाश संश्लेषण? सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है। हाँ, और ये सूर्य प्रकाश का रोशनी लेता है। हाँ। और ये जड़ से खनिज लवण और पानी लेता है। हाँ। उसके बाद वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और इस पत्ती में क्लोरोफिल रहता है। ठीक। इस प्रक्रिया से ये अपना भोजन बनाते हैं और भोजन में ग्लूकोज और ऑक्सीजन लेते हैं, बनाते हैं। ऑक्सीजन हम लोगों को छोड़ देते हैं और ग्लूकोज खुद को रख लेते हैं अपनी वृद्धि के लिए। और ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। ऑक्सीजन नहीं रहेंगे तो हम लोग बच नहीं पाएंगे। उसके बाद ऑक्सीजन वातावरण को शुद्ध करते हैं। कि पेड़ आपका मित्र है। हाँ। तो इस मित्र का सेवा होना चाहिए। हाँ। क्या सेवा करते हैं? इसमें पानी डालेंगे और इसके जड़ों में जो भी कचरा होगा उसको साफ करेंगे। अच्छा, तो पेड़ ज़्यादा लगाने से लाभ है कि नहीं लगाने से? लगाना चाहिए। घर पर पेड़ लगाते हैं। बताइए आपके घर पर कौन सा पेड़ आप लगाए हैं? आम का लगाए हैं। आप क्या लगाए हैं? कटहल। तो इसका मतलब है कि आप लोग घर में भी पेड़ लगाते हैं। पेड़ हमारे वातावरण को शुद्ध करता है
और जब तक पेड़ नहीं रहेगा तो हमारा जीवन भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए ना आप लोग नारा लगाते हैं कि पेड़ बचाइए और जीवन बचाइए। इस चीज़ को समझ गए ना आज अच्छी तरह। अच्छा, ये हरा क्यों दिखता है? क्लोरोफिल के कारण ये हरा दिखता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पर्यावरण के बारे में आप सबको बताना चाहती हूँ, जो कि मैं अपने वर्ग में पढ़ चुकी हूँ। और आज मैं आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में बताती हूँ। यह तुलसी का पौधा है और ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं मैं आप सबको बताती हूँ। ये सूर्य के प्रकाश से रोशनी लेते हैं और जड़ से खनिज लवण और पानी लेते हैं और इस पत्ती में क्लोरोफिल होते हैं और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तब ये अपना भोजन बनाते हैं और भोजन में बनाते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन हम लोगों को देते हैं ग्लूकोज को ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन हम लोग सांस में लेते हैं और अगर ऑक्सीजन हम लोगों को नहीं मिलेंगे तो हम लोग बच नहीं पाते हैं। इसलिए ये हम लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। आप लोग बताइए कि पेड़ पौधे हमें लगाना चाहिए या नहीं? और पेड़ पौधे से हमें क्या लाभ होते हैं बताइए, खड़ा होकर बताइए पेड़ से क्या लाभ होता है? पेड़ पौधे से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। जैसे पेड़ पौधे से हमें फूल फल इत्यादि मिलते हैं और सबसे महत्वपूर्ण इनसे हमें ऑक्सीजन मिलते हैं, जिस वजह से हम जिंदा रहते हैं। अच्छा, इसका पत्ती हरा क्यों दिखता है? क्लोरोफिल के कारण। तो अच्छा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है कि रात में? दिन में सूर्य के प्रकाश से। बिना सूर्य के प्रकाश का ये क्रिया नहीं होती। तो इसका मतलब हुआ कि पेड़ पौधा में भोजन बनना ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। तो आप लोग अपने अपने घर में पेड़ लगाते हैं कि नहीं? स्कूल में पेड़ में पानी डालते हैं? ये काम रोज करते हैं ना आप लोग? अच्छा, तो अभी जो मौसम बताई क्या अच्छा लगा आप लोगों को? क्या आपने सीखा? समझदारी बढ़ी आपकी नहीं बढ़ी? तो ये जो बताया अच्छा लगा? सब लोग समझे प्रकाश संश्लेषण को? तो ये तुलसी का पौधा है, सब पौधा में यही क्रिया होता है क्या? ठीक है, आपका ज्ञान संवर्धन हुआ नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। आप जो सीख करके छोटे बच्चों को बताए ये अच्छा लगा, तो जो भी आप अच्छी बात सीखेंगे तो दूसरे छोटे बच्चे क्लास में आके सिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस तरह से आप लोग एक बार धन्यवाद दीजिए इनको।